ये मैं यहाँ पर नंबर 2 डाल दिया और ये हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे 3 और 4 तो प्राकृत संख्याएं हैं, अब इन दो प्राकृत संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कहाँ से आ गई? तो आ सकती है, इस बात को आप याद रखना कि दो जो अपनी नेचुरल नंबर्स होते हैं यानी प्राकृत संख्याएं होती हैं, उनके बीच में अगर आप चाहें तो अनंत परिमेय संख्याएं डाल सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो। अब इन्होंने कितनी मांगी है? केवल 6। और किस किस के बीच में मांगी है? 3 और 4। अब ये सिस्टम आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे अंक लिख लेंगे 3 और 4। ओके, अब हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए? n बराबर 6। हमें 6 परिमेय संख्या चाहिए। दिख रहा है बच्चों? अब ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ना, तो थोड़ा सा हिल रहा है, हाँ, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो हमको जितनी परिमेय संख्या चाहिए होती है ना, उसमें एक बढ़ा लेते हैं, n+1 कर लेते हैं, इज इक्वल टू 6+1, यानी कि ये कितना आ गया? 7। क्लियर? अब ये जो 7 आता है ना, 7/7, 7/7 क्या होता है? 7/7 क्या होता है? 1। 7 को 7 से कैंसिल किया, कितना आ गया? 1। तो 1 से तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 3 है ना, 3, इसको समझो हम 7/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 7/7 क्या है? 1 है। 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ गया? ये आ गया 21/7। इसके बाद दूसरा नंबर है 4। 4 को भी हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 28/7। अब आप देखो, ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। क्लियर? अब 21 और 28 के बीच में क्या आता है? 22 आता है ना। फिर क्या आता है? 23 आता है। फिर क्या आता है? 24, 25, 26 और 27। ये 5 नंबर आते हैं। किस किस के बीच में आते हैं? 21 और 28 के बीच में। क्लियर? तो अब हम इसको लिख लेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, यानी कि 21/7 और 28/7 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्याएं आपको मिल गई। कोई डाउट? कोई भी डाउट हो बेटा तो आप मुझे पूछना, मुझे अच्छा लगता है बच्चे डाउट पूछते हैं ना, तो लगता है कि उनको समझ में आ रहा है, वो समझ रहे हैं। तो कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? तो इस प्रकार से हमको जितनी भी संख्याएं चाहिए होती है ना, जैसे कि 6 चाहिए थी, तो 6+1 करके 7 निकाल लिया और 7/7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इनके बीच में। अब हम ऊपर लिखेंगे, अतः, यहाँ हम लिखेंगे अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं होंगी। 6 परिमेय संख्याएं होंगी, ऐसे करके आप ये आंसर आपका रेडी है। डन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। आपको इंग्लिश में पढ़ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, देखो बेटा ये रहा 3/5 है ना, 3/5 और 4/5, इनके बीच में कितनी संख्याएं चाहिए? 5। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हर है ना, हर, ये बराबर होना चाहिए। यानी ये 5 है, ये वाला ये 5 है, तो ये भी 5 होना चाहिए। अगर ये 5 होता और ये 7 होता तो उसका तरीका अलग होता। अब वो है नहीं तो मैं अभी उसको डिस्कस भी नहीं कर रही हूँ। क्लियर? तो दोनों का हर समान है। मैं दोबारा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लूँ। आपका पहला नंबर है 3/5 और दूसरा नंबर क्या है? 4/5। ये 2 नंबर हैं और इनके बीच में आपको कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए? 5, यानी n = 5। क्या तरीका बताया मैंने? अब आप क्या करोगे? सबसे पहले
n+1 निकालोगे कितना आएगा 6। अब आप क्या करोगे 6/6 से मल्टीप्लाई। तो देखिए मैंने यहाँ किया 3/5 इंटू 6/6 कितना हो गया 18/30। क्लियर। यहीं पर मैं दूसरा भी ले लेती हूँ। दूसरा नंबर क्या है 4/5 है। इसको भी मल्टीप्लाई के सेम से करना होता है, जो हमने डिसाइड कर लिया उसी से करना होता है। तो ये कितना हो गया 24/30। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 18/30 और ये आ गया कितना 24/30। तो 18 और 24। तो 18 और 24 के बीच में कौन कौन आता है, देखो 19 आता है, 20 आता है, 21, 22, 23, 5 हो गए, 5 आ गए, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ लिखेंगे 3/5 तथा 4/5 के मध्य या बीच में 5 परिमेय संख्याएं होंगी। 5 परिमेय संख्याएं होंगी। कौन कौन सी होंगी बेटा, एक होगी 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब जैसे इसमें कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन में भी कहाँ गया, ये रहा। खैर इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो आप कर सकते हो, जैसे कि 0 से 0 कैंसिल, 2/3 रह जाएगा। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 रह जाएगा। ये 21 और 30 दोनों 3 से भाग हो रहा है, 3 सत्ते 21, 3 धाम 30, तो 7/10 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो 11/15 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल कर करके अपना फाइनल आंसर लिखोगे। आया समझ में। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये देखिए वापस आते हैं हम, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था दिख रहा है आपको, ये रही प्राकृत संख्याएं और ये रही पूर्ण संख्याएं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है। 1 प्राकृत भी है पूर्ण भी है, 2 प्राकृत भी है पूर्ण भी है, 3 प्राकृत भी है पूर्ण भी है। तो जितनी आगे भी आएंगी वो प्राकृत भी होंगी और पूर्ण भी होंगी। तो पहले का उत्तर है सत्य। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये देखिए ये मैंने लिखा पहले का उत्तर सत्य, कथन सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। शब्दों में आप लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा ये रहा, दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, पूर्णांक और पूर्ण। पूर्णांक में क्या था, चलिए वापस आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। पूर्णांक में क्या था, माइनस भी तो आ गए थे, देखिए आ गए, और पूर्ण तो केवल पॉजिटिव है। अब मैं आपसे बोलूं कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अगर तुम लोगे -2 तो -2 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण तो नहीं है। आपने लिया -3 तो -3 पूर्णांक में तो है, देखो पूर्णांक में है, लेकिन क्या ये पूर्ण में है, नहीं। पूर्ण में केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती, पूर्णांक में होती हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे असत्य, यहाँ हम लिख देंगे दूसरे का उत्तर असत्य। और इसको आप शब्दों में भी लिख लोगे बेटा, आप मेरी वीडियो को दोबारा चलाकर पढ़ लेना, तो मेरे को लिखने नहीं पड़ेगा। आप असत्य का कारण क्या लिखोगे, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। उदाहरण -3, कुछ भी लिख लेना अपने हिसाब से। नाउ लास्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अरे ये तो कोई भी बताएगा, परिमेय क्या होती थी, P/Q होती थी ना, और पूर्ण संख्या में बटे में तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो ये भी आपका आएगा असत्य, ठीक है। तो ये आपकी मैंने एक्सरसाइज 1 करवा दी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो इसका आंसर आप नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे बताना कि 2.5 कैसी संख्या है और क्यों, ठीक है।
2.5 कैसी संख्या है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि क्या 10 एक परिमेय संख्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। क्या 10 एक परिमेय संख्या है? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। और मेरा पहला क्वेश्चन है कि 2.5 कैसी संख्या है? क्लियर? तो अब आप ये दो क्वेश्चंस के आंसर अपने मन में ढूंढ कर रखिएगा और 1.1 अपनी फेयर कॉपी में करके रखिएगा। किसी भी दिन मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मुझे आप अपना काम दिखाइए और आपको मुझे अपनी कॉपी की फ़ोटो खींचकर भेजनी पड़ेगी। ग्रुप में नहीं, पर्सनल में जब मैं आपसे मंगवाऊँगी, अभी नहीं। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट बच्चों, मैथ्स की पहली क्लास मुबारक हो। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और सब बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। ऑल द बेस्ट।